हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम परसेंटेज का दूसरा वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। तो दूसरा वीडियो देखने से पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। ठीक है। तो परसेंटेज कल हमने स्टार्ट की थी, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, परसेंटेज का मतलब क्या होता है जानने की कोशिश करी थी। बेसिकली हम लोगों ने जाना था कि परसेंटेज क्या है, नंबर्स का, फ्रैक्शन का एक दूसरा रूप है। थोड़ा इजी हमको लगता है बोलना, बात करना, इजी सोल्यूशन करना लगता है, इसलिए हम ज़्यादातर डे टू डे लाइफ में भी फ्रैक्शंस को कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम परसेंटेज का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे आप देखिए कभी कभी क्या होता है, एक एप्लीकेशन देखते हैं, ये समझो आपके मोबाइल की बैटरी क्या है, आपके मोबाइल की बैटरी। ठीक है, आपकी मोबाइल की बैटरी है और दो दोस्त हैं, किसी की मोबाइल में बैटरी जो बताती है चार्जिंग का वो पॉइंट में बताता है 5, यानी कि 5 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। ये 5 पॉइंट आपके मोबाइल में है और ये 5 पॉइंट है आपके मोबाइल में। ठीक है, यानी कि बैटरी की जो टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5 यूनिट, 5 पॉइंट, 5 खूटी जो आप बोलते हैं अपनी भाषा में, कुछ भी मान लीजिए, 5 यूनिट है कैपेसिटी बैटरी की। ठीक है, और जो जितना पॉइंट आपका चार्ज होता है उतना ये पॉइंट आपका फुली ब्लैक हो जाता है वाइट से। ठीक है, यानी कि आपके मोबाइल में अगर ये डिस्प्ले करता है तो आप क्या बोलते हैं कि एक पॉइंट मेरी बैटरी चार्ज होगी या खूटी या एक यूनिट चार्ज होगी। ठीक है, और बैटरी आपकी कितनी चार्ज होगी, मान लो 1 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि आपकी बैटरी जो इतना है इतना चार्ज हुई एक कुटी फुल होने के बाद। ठीक है, एक पॉइंट आपकी बैटरी चार्ज हुई। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5, 5 में कितनी चार्ज हुई है। अगर थोड़ी देर और चार्जिंग लगी थी तो कितना पॉइंट चार्ज हो गया, 2, यानी कि आपकी बैटरी का जो पावर है इतना फिल हो गया, इतनी बैटरी आपकी चार्ज होगी, इतनी बैटरी अभी नहीं चार्ज हुई बची है। ठीक है, और थोड़ी देर चार्जिंग पे आपका फोन लगा रहा तो क्या हुआ, 3 पॉइंट आपकी बैटरी चार्ज हुई। ये देखो मार्क किए ना, तीसरे पॉइंट पर आ गए, 3 पॉइंट आपकी बैटरी फुल हो गई, यानी कि अभी भी 2 पॉइंट चार्ज होना बाकी है। यानी कि अगर मान लें आपके बैटरी की जो टोटल कैपेसिटी कितनी है, 5 है, टोटल क्षमता बैटरी की कितनी है, टोटल कैपेसिटी या क्षमता आपके मोबाइल की बैटरी की कितनी है, 5 है। ठीक है, और 5 में से मोबाइल आपकी कितनी चार्ज है, 3 चार्ज है, तो आप कहेंगे कि 3/5 पार्ट इसका क्या हो गया, चार्ज हो गया मोबाइल का। अगर आप किसी से बोले, कोई पूछे यार तुम्हारा मोबाइल कितना चार्ज होता है, तो 3/5 चार्ज हो गया मोबाइल, तो समझ पाएगा इजीली, उसको पल्ले पड़ेगा कुछ, इतना जल्दी समझ तो पाएगा, कोई पढ़ा लिखा होगा समझेगा। ठीक है, लेकिन जो नहीं होगा वो इजीली इसको नहीं जान पाएगा। लेकिन आप अपनी बैटरी को क्या मान लिए कि बैटरी की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 100 यूनिट या 100% है। कितनी है, 100 यूनिट या 100%। जब आपके मोबाइल में क्या डिस्प्ले करता है, ऐसे चलता रहता है, बीच में 1%, 2%, ठीक है, 3%, 4%, 5% ऐसे चलता रहता है आपके मोबाइल में। और कब आप मानते हैं कि आपकी बैटरी फुल होगी, जब कितना हो जाता है आपकी बैटरी 100% हो जाती है, तो मान लेते हैं आपकी मोबाइल की बैटरी फुल हो गई। देखो यही माने ना, चाहे यहाँ पॉइंट में माने, यहाँ पहले ऐसे ही डिस्प्ले होता था, अब परसेंटेज में स्मार्टफोन आ गए तो उसमें परसेंटेज में दिखाता है कितना परसेंट आपकी मोबाइल चार्ज होगी। तो चाहे अगर 100 यूनिट है, इसको बराबर बराबर हम 5 में बांट दें, 3 4 5, यानी कि ये कितना है, इसका मान 20%। जब इतना चार्ज हो गया तो कितना, 20% और चार्ज हो गया, यानी कि टोटल इतना चार्ज हुआ, कितना हो गया, आपकी बैटरी कितनी चार्ज होगी, 40%, ये भी 20% मान है। ठीक है, अब टोटल कितनी चार्ज हो गई, आपकी 60% बैटरी चार्ज होगी, यानी कि आपकी बैटरी अगर 20 करके इसको 5 खाने में बांट दी, 20 × 100, ठीक है, इक्वली डिवाइड कीजिए, अगर इतनी चार्ज होगी तो आप कितना बताया कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, 60% चार्ज है। अब व्यवहार में आप किसी को बोल रहे हैं, कोई पूछा यार मोबाइल कब लगाया तो कितनी परसेंट चार्ज हुई, देखो देख के आओ, तो बोला चाचू 60% मोबाइल चार्ज है, तो आप क्या बताएंगे, आप समझ लेंगे कि आधी से ज़्यादा मोबाइल चार्ज हो गया, यानी कि तुरंत समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई कहे चाचू 3/5 चार्ज हो गई मोबाइल, तो आप क्या समझेंगे, तो थोड़ी आपको समझने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में इसीलिए इसका ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अगर 100 मान के हम चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो थोड़ा मेरे लिए इजी भी हो जाता है। ठीक है, और फिलहाल हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्यवहार में देख रहे हैं इसी चीज़ों को, हैं दोनों एक ही चीज़,
चाहे को बैटरी कितनी चार्ज हुई 3/5, चाहे को 60% चार्ज हुई, कितनी चार्ज हुई, कितनी फुल है 60%। ठीक है, चाहे कोई चार्ज ना पूछे कितनी कितनी परसेंट चार्ज हुई, कोई यही पूछे कि आपकी बैटरी कितनी खाली है, कितनी अभी चार्ज होना बाकी है, तो क्या बताएंगे आप परसेंटेज में अगर बताएंगे आसान यही, तो क्या बताएंगे आपका चार्ज तुरंत गेस करेंगे यार 60% चार्ज हुई है तो कितनी परसेंट बची हुई, कितनी परसेंट बची होगी 40% बची है। कैसे आपने जाना, आप मानते हैं कि हमने पूरी बैटरी की कैपेसिटी 100% मान ली है, पता ना किसी चीज को 100 मान करके 100% मान करके, अगर 100 मान करके किसी चीज को अगर हम विश्लेषण करते तो यही यहाँ आप कैसे समझ रहे हैं इस चीज को। आप कोई पूछा कि भाई आपकी मोबाइल 60% चार्ज है तो कितनी परसेंट बची है, तो आप बताएं 40% और बची है, यानी 40 पॉइंट और चार्ज हो जाए तो हमारी बैटरी फुल हो जाएगी, 100 पहुंच जाएगी। तो आप किस पर मान करके एनालिसिस करें, अध्ययन करें, 100 मान के अध्ययन कर रहे हैं, आए बात समझ में। तो कोई पूछा आपकी बैटरी कितनी खाली है, ठीक है, या कितना चार्ज नहीं हुई, तो क्या बताएंगे आपकी 40% अभी बची हुई है। और यहाँ आप कैसे बताएंगे, यहाँ भी आप बताएंगे कि टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी है बैटरी की 5, चार्ज 3 हो गए, तो बताए कितना 5 में से कितना बचा 2, यानी कि आपकी जो ये क्या है, ये आपकी पूरी फुल है और ये इम्पटी वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, इम्पटी वाला पार्ट। समझा रहा है समझ में कि परसेंट फ्रैक्शन के होता क्या है। चाहे आपके 3/5 आपका ये गिलास मान लें कि 3/5 गिलास पानी, मोबाइल इसलिए नहीं जनरली सब लोग यूज करते हैं, देखते भी रहते हैं कितना परसेंट चार्ज हुआ कितना नहीं चार्ज हुआ, तो आप जो पॉइंट में समझ जाए इसमें। लेकिन इसमें अगर हम बोलते हैं तो आप क्या समझ जाते हैं, आपकी बैटरी 60% चार्ज है, यानी सोचे 40% और हो जाएगी तो फुल हो जाएगा। लेकिन 3/5 बताए तो आप शायद इजिली इतना जल्दी कैलकुलेट दिमाग में ना कर पाए कि कितना चार्ज हुई बैटरी, आधा हुई, आधा से कम हुई, आधा से ज़्यादा हुई। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ नहीं, बस एक दूसरे का रूप है। क्या है, आप चाहे फ्रैक्शन में कहें उसी चीज को हम परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं। देखो जैसे 3/5 है, बताए ना, किसी चीज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना। किसी फ्रैक्शन को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सा परसेंटेज वाला चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, टोटल कितना आ गया, 20 दिया, कितना परसेंट आ गया 3/5। चाहे को बैटरी 3/5 चार्ज है, चाहे को 60%, दोनों का मतलब एक ही। ठीक है, चाहे 60% यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे, काट दो, 0 से 0 कट गया, बता 6/10, 2 3 6, 2 पंचे 10, कितना बचा 3/5। देख भाई ये भी करना है, जैसे यहाँ पर हम 60/100 लिखे, 0 से 0 ऐसे काट दिए। आपको ऐसे नहीं करना कि 22/12 लिखा है तो 2 से 2 ऐसे काट दो, ये 0 वाले कंडीशन में कुछ ढक्कन ऐसे भी होते ना, तो इस तरीके से देख करके काटने लगते हैं। ये आपका डिवाइड नहीं, एकदम गलत है। ठीक है, इतना भी अगर नहीं जानते हैं तो फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू कीजिए मैथ को। ठीक है, ये सिंपल सोल्यूशन है, ऐसे नहीं काटना है इसको ऐसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 11 22, 2 छक्के 12। ठीक है, इस तरीके से कटेगा, नहीं कि जैसे हम 0 यहाँ काट दिए तो आप भी जब 22/12 लिखा है तो ऐसे काट दें। ठीक है, ये एक नंबर है, नंबर सिस्टम में आप पढ़े होंगे, ये क्या है, नंबर है। ये नहीं कि इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह हम मान लें, इससे बीजगणित पढ़ते रहते हैं, अंगणित पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक नंबर है, दो डिजिट से मिलकर के बना एक नंबर है। नंबर सिस्टम में इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऐसे जैसे 0 काट देते हैं तो ढक्कनबाजी नहीं करनी है आपको मैथ के साथ कि बस काट दिए इसको। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, 60% पूरे परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम डिवाइड करते हैं, क्या गया 3/5। दोनों का क्या हो, इसको हम परसेंट में चेंज करें तभी 60% आ गया इसको की, तो बस खेल, इसीलिए खेल बोलते हैं ना मैथ को, मैजिक बोलते हैं, खेल होते हैं। खेल ही तो खेल रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, नंबर इधर उधर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये खेला, ऐसे खेलिए आप लोग। पूछा कोई कितने परसेंट खाली वाला, अगर देखो तो 40% है ना, तो 40% मतलब 40 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100, 0 से 0 कटा, 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 है, 2/5 है। इम्पटी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 2/5 को क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, और परसेंट का सुंदर सा चिन्ह लगा देते हैं गोरे गोरे हाथों से। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। ठीक है, और 20 दूना 40, 40% आपको एक ही चीज है, चाहे 2/5 खाली तो चाहे 40% खाली तो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। ठीक है, बरोबर ना, आया समझ में अच्छे से।
कहने का मतलब है चाहे परसेंट या फ्रैक्शन दोनों चीज़ें एक हैं, बस हम जो परसेंटेज में थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, ईजी होती है, इजीली सोल्यूशन हो जाता है। इसलिए परसेंटेज का आजकल बहुत हर जगह यूज है, बैंकिंग से लेकर के हर सेक्टर में लोग परसेंटेज और फ्रैक्शन पर बहुत कम बात करते हैं। लेकिन परसेंट टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करते रहेंगे तो अगर हमें फ्रैक्शंस याद हैं, परसेंटेज याद है कि कितने परसेंट का कितना फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन मेथड से हम बहुत इजीली आसानी से सवालों को लगा लेते हैं। या जब हम सवाल करना स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन का यूज करके चुटकियों में सवाल लगा लेते हैं जो हम माना यक्स मानते थे। ठीक है, तो आपको इस कन्वर्जन को याद होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो जहाँ मैथ्स का पोर्शन आता है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, CISI का आता है, तो वहाँ पर कुछ निश्चित परसेंटेज हैं या फ्रैक्शंस हैं, वो आपके टिप्स पर होने चाहिए, उनको बार बार वो यूज करता है, पूछता रहता है। नहीं इनफाइनाइट फ्रैक्शन है परसेंटेज में, ठीक है, उनको नहीं देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिनकी परसेंटेज वैल्यू आपके टिप्स पर होनी चाहिए, तो अभी हम यूज टू करेंगे, प्रयोग करेंगे, देखते रहेंगे, सारी हमारी टिप्स पर हो जाएंगी। क्लास के साथ साथ आप बने रहिए, मैं वादा करता हूँ कि आपके टिप्स पर सारी फ्रैक्शंस रहेंगी, परसेंटेज रहेंगी, और आप चुटकियों में सवाल का आंसर 1 मिनट मिलता है ना टाइम, आप 30 सेकंड में निकालेंगे आंसर, ये टाइमर लगा करके सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग बने रहिए, इन चीज़ों को समझते रहिए, देखते रहिए। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, बेसिकली जो टॉपिक रहेगी, क्लास रहेगी, वो आज हम केवल कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शंस हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम यूज टू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से, हमको रटना नहीं है, रटना बिल्कुल मना है। मेरे चाहे जीएस की क्लास हो, चाहे मैथ की क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, मैं अपने पूरे स्टाफ को, आप लोग जानते हैं हेड होने के साथ साथ पूरी गवर्निंग भी देखनी पड़ती है, तो सब स्टाफ को ज़्यादातर मैं ही सजेशन देता हूँ कि बच्चों को रटने की एकदम चीज़ों को ना रटाओ, ट्रिक बताना, ट्रिक को भी लॉजिकल बताओ। लॉजिकल ट्रिक जो होती है, एग्जाम में क्वेश्चन घुमाए तब भी हो गया। ठीक है, और आप रट लिए इतने का इतना होता है, इतने का, तो वो हर जगह काम थोड़ा सा वर्ड्स या सेंटेंस घुमाए तो आप फंस जाएंगे। लेकिन आप ट्रिक को अगर लॉजिकल तरीके से समझ करके फॉलो कर रहे हैं, तो आप कैसा भी लैंग्वेज बदलता है एग्जाम में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन देखेंगे और उनका परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, उनके बारे में विचार करेंगे। और आप लोगों को आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाला पेज अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, घर पर भी प्रयोग उसका कर सकते हैं। और कई परसेंट जो हम लोग यहाँ बताएंगे कि इतनी परसेंट आपको रटनी, तो उसको बार बार आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, बार बार जैसे भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए, आपके टिप्स पर हो जाएंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों, आप ये बताइएगा कि अगर किसी फ्रैक्शन को भिन्न को अगर हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुना करते हैं। ठीक है, और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ये पता है ना सबको। जैसे हमने देखा था क्या कि एक है, एक को अगर फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करना है, या 1/1 कह लो, फ्रैक्शन ना समझ में आ रही तो, ठीक है, तो क्या हो गया, 1/1 गुणे 100, और सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सा परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, तो कितना परसेंट हो गया आपका, 100% हो गया। कोई दिक्कत आया समझ में बात? ऐसे अगर आपको 1/2 की परसेंटेज वैल्यू चाहिए, कैसी वैल्यू, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू चाहिए, व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ हाफ। ठीक है, तो 1/2 की परसेंटेज जो वैल्यू होगी, 1/2 को हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और क्या करेंगे, सुंदर सा, सुंदर सा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कंटिन्यू है, ठीक है। थोड़ा मैसेज टाइप का आया था तो हम सोचे कुछ इशू हो गया, वीडियो तो नहीं पहुंच गया, मैंने बेकार होगी। 1/2 को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो गया, 1/2 का परसेंटेज 50%, आपने कल देखा ही था, 2 × 2 = 2 पंजे 10, 0 को ऐसे लिख देंगे तो 50% हो गया। ठीक है, 1/3 को परसेंट में चेंज कर रहे हैं, तो 1/3 को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, सुंदर सा परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, तो 1/3 हमारी वैल्यू परसेंट में चेंज हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100/3। ठीक है, तो 3 त्रिक 3 को 3 बार ले जाएंगे, 3 टाइम, 3 त्रिक 9 हो गया ना, 1 बचा, ये 10 हो गया, फिर 3 टाइम गया, 9 हो गया, 1 बचा ना, जो 1 बचा उसको ऊपर लिख देते हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, नहीं आया समझ में, नहीं आया होगा तो एक बार केवल बताएंगे, बार बार नहीं बताएंगे, एक बार इसको देख लीजिएगा।
3 को हम 100 से भाग देते हैं ना, यही वाला भाग यहाँ भी कर रहे हैं। तो 3 3 का 9, 1 बचा ना, 1 बचा, और फिर 0 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर 3 3 का 3 टाइम फिर ले जाएंगे, तो कितना हो गया, 9 हो गया। 1 बचा ना, 1 बचा, अब नहीं जाएगा। तो जो शेष हमारा बचता है इसको हम न्यूमरेटर के रूप में लिखते हैं और 3 को डिनोमिनेटर में यानी कि हर के रूप में। एक जो बचता है इसको क्या बना देते हैं, अंश बना देते हैं, और 3 को क्या बोल देते हैं, हर के रूप में, बटे के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो जाती है हमारी वैल्यू। किसके रूप में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। कल आपने पढ़ा था ना फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वही है, ठीक है। यानी कि 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 33.3%। या पॉइंट फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे, ये सारी चीजें बता दी हैं, तो कितना हो जाएगा 33.33%, ठीक है। 33 कैसे, 33 है, 3 पॉइंट लगाएंगे। आगे देखो, जैसे ये किए थे ना, 100 को किससे डिवाइड किए थे, 3 से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता देने शॉर्ट में, तो आप जो तेजुखां लोग होंगे, जो बहुत मोस्ट टैलेंटेड होंगे इसमें, ठीक है, तो थोड़ा इधर उधर मन भटका लिया करेंगे ऐसी चीज़ों पर, थोड़ा बोर होना होंगे, ठीक है। किसी को याद कर लिया करेंगे। 3 3 का 9, 1, 3 3 का 9, 1, ठीक है। 1 बचा, नहीं जाएगा ना, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे। 3 3 के 9, 1, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 3 3 का 9, 1, यानी कि ये कटेगा नहीं, टर्मिनेटिंग टाइम में है, ठीक है। तो केवल पॉइंट के बाद 2 अंक तक हम इसको देखते हैं, बाकी नहीं लिखेंगे। तो यानी कि 3 सही 1/3% को हम पॉइंट फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितने वैल्यू हो जाएगी, 33.33%, ठीक है। ये आपका, इस पर जितना आप वर्क करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होता चला जाएगा, उतना आपको जब क्वेश्चंस आप करेंगे तो उतना इजी हो जाएगा। हमको मतलब क्यों लिखने से है कि जब हमें कोई मतलब नहीं, आज के बाद अगली क्लास से जब हम सीधे पूछें कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधे बोलें 33.33%। ये आप क्या किए, बीच में कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, नो मेंशन, कोई इस चीज की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं रहेगी, कल से इस चीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको डायरेक्ट मैं पूछूंगा 1/3 का परसेंटेज कितना होगा, तो आप बताएंगे डायरेक्ट 3:1/3% या 33.33%, ठीक है। मैं पूछूंगा हाफ का परसेंट कितना होगा, आप सीधे बोलेंगे 50%, ठीक है। इतने से काम नहीं चलेगा, और बहुत सारी परसेंटेज हैं, उनको हमें देख कर चलना है। इस तरीके से मैं गारंटी लेता हूँ, बस आप बने रहेंगे, केवल ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पर होंगी। ऐसे मैं पूछूंगा, आप चुटकी में तुरंत मैं इधर से क्वेश्चन बोलूंगा नहीं, 1/3 बोलूंगा, आप तुरंत उधर से रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे 1/4 क्या है, 1/4, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1/4 को हम 100 से गुणा करेंगे और सुंदर सा परसेंटेज का चिन्ह मार देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 4 × 4 25 चौके 100, यानी कि कितना 25% हो गया। कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना, 1/5 होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और इतना लो जा करके कोई पढ़ाएगा नहीं आपको यूट्यूब पे, मैं गारंटी इसका लेता हूँ। तो कहेंगे, यही बोलते हैं ना कि इतना नहीं जानते हो तो फिर कंपटीशन तैयारी करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ है मतलब, इतना भी नहीं जानते हो तब भी आपको कंपटीशन तैयारी करने का हक है, सिलेक्शन लेने का हक है, ठीक है। और आप गारंटी के साथ कहता हूँ सिलेक्शन ले करके रहेंगे, बस आप कंटिन्यू हमारे क्लास के साथ बने रहिए, ठीक है। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू जल्दी से बताइए, 100 से इसको गुणा करेंगे, परसेंटेज का सुंदर सा चिन्ह लगाएंगे, बोलते रहिए, 5 × 5 20 पंचे 100, कितना हो गया 20%, यानी कि 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, 20%। मैं केवल इतना पूछूंगा 1/5 की परसेंट वैल्यू, तो आप 20% में पूछूंगा 20% का फ्रैक्शन, तो आप सीधे बोलेंगे 1/5। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, यही पूछ सकता हूँ कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 20% की कौन सी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 20% की 1/5, या 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20%। कोई दिक्कत अभी ना, मैं पूछा 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे 1/3%। कोई दिक्कत नहीं ना, लिखते रहें साथ साथ, नहीं लिखें तो वीडियो को बैक करके देखते रहिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे तीर कमान ये सब चलते रहेंगे, बस जो समझा रहा हूँ कंटिन्यू एकदम निगाह मार के, जैसा समझो किसी को ताड़ रहे हो, देख रहे हो ना एक एक नाक नक्श पूरा, उस तरीके से आपको ताड़ना है हमारे वीडियो को, बोर्ड को, साथ साथ कॉपी पेन लेकर के आपको लिखते चलना है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हम देखते हैं, साथ साथ में मिटा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। 1 का 100%, 1/2 का 50%, ठीक है। 1/3 का परसेंट 33 × 33.33%, 33 × 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का
20%, इतना हो चुका ना, 1/6 का आते हैं। किसी भी चीज फ्रैक्शन को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, उस डिजिट को हम किससे 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, परसेंटेज का सुंदर सा चिन्ह लगाते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/3 या 16 छक्के 96, 4/6 2/3%, 16 से 2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। आपको नहीं होता होगा तो आप काट के देख लीजिएगा, मैं बार बार काटूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे 2 3 6 2 50 100, 3 एकम 3, 16 3 48, 2 बचा, 48 2 50 ना, 2 बचा, 2 ऊपर चल गया, और जिससे आप काट रहे हो कहाँ हो गया आपका 16 से 2/3%, जिससे आप काटे हैं वो कहाँ हो गया, न्यूमरेटर के नीचे आ गया, तो कितना हो गया। या डायरेक्ट करना चाहें 100/6 को तो 6 एकम 6, 16 छक्के 96, 4 बचा ना 4, और जिससे भाग दिए नीचे हो गया। अब 2 2 4 2 3 6, 16 से 2/3%। ये सारा काम आप खुद से करिएगा आप आगे से, अब बार बार इतना नहीं सिखाएंगे, एक बार सिखा दें उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप यहाँ 2 से सिंपल पहले फर्स्ट में ऐसे सॉल्व करते ना, पहले 2 से काटते थे, फिर 3 से काटते थे, और थोड़ा और बड़े हुए तो डायरेक्ट 16 से काटे, 16 छक्के 96, 4/6 2/3 हो गया, ठीक है। इसको अगर पॉइंट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 2 20, 16.66%। देखो 3 छक्के 18 2 20, फिर 3 छक्के 18 2 20, यानी कि 16.66% अगर पॉइंट फ्रैक्शन में लिखेंगे तो। ये सारी चीजें आप खुद करेंगे, खुद एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आप खुद ऐसे डिवाइड करके आप इसमें लिखेंगे, सही बटे में लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट फ्रैक्शन में लिखेंगे चीज़ों को। यानी कि अगर मैं पूछता हूँ कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी तो क्या बताएंगे, 16 से 2/3% या 16.66%। कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना, आगे चलते हैं। देखो इसको मिटा देना, ये कैलकुलेशन है आपका, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट होता चला जाएगा। कैलकुलेशन का तो मास्टर बना दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बस चीज़ों को पहले समझिए, कैलकुलेशन आप खुद करने लगेंगे, चीज़ें समझ में आएगी, कैलकुलेशन आप करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मैं हूं ना, आगे चलते हैं। 1/7, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। अगर किसी चीज को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, बार बार देखो उन चीजों को मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार उन चीजों को मैं बोल रहा हूँ कि हमारे अंदर वो चीजें क्या हो, रिकॉल होती रहे, आपको भी रिकॉल होती है कि 1/7 फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1/7 को आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का सुंदर सा चिन्ह लगाएंगे। वैल्यू किसकी हो जाएगी, जल्दी से बताइए, 14 से 2/7%। किसी को दिक्कत, 14 से काट 7 से काटे, 14 से 98, 2 बचा, 2 जो बचा ऊपर चला गया, जिससे काट रहे नीचे हो गया, 14 से 2 या पर पॉइंट में लिखेंगे तो 14.28% ना हो, देख लीजिए 14 है ही, 20 गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 बढ़ा, फिर 7 8 56, 2 अंक तक निकालते हैं, फिर आगे छोड़ दी, कोई दिक्कत ना। आपको ना होगा तो आप ऐसे भाग करके क्या करेंगे, देख लेंगे इस चीज को। 14 तो पूरा ना नंबर है, 14 के बाद ही आएगा, 7 से भाग दिए तो क्या होगा, 7 दूनी 14, ठीक है, पॉइंट बढ़ा है, 7 दूनी 14, 6 पॉइंट है, 0 बढ़ गया, फिर 7 8 56, केवल 2 पॉइंट तक जाते हैं, 4 बचा, 2 पॉइंट तक निकालते हैं, 14 ही है, 14.28% इसकी वैल्यू टोटल होगी, ठीक है। ये पॉइंट फ्रैक्शन के रूप में हो गया, ठीक है। दोनों का यूज करते हैं, आजकल एग्जाम ज्यादातर पॉइंट फ्रैक्शन पे बहुत फोकस करने लगा है, ठीक है। यानी कि 1/7 की परसेंट वैल्यू, देखो बार बार मुझे इतना काम ना करवाओ आप लोग, मैं मानता नहीं, कर देता हूँ कि 1-2 एग्जाम्पल कर दे रहा हूँ, बाकी आगे नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप करके खुद सीखिएगा, मैं करूंगा तो आपका 2 घंटे का वीडियो केवल फ्रैक्शन परसेंटेज पे बनेगा, ठीक है। और इतना वीडियो कोई देखेगा नहीं, आप लोग खुद नहीं देखेंगे, मुझे बनाना क्या, मैं तो पूरा दिन पढ़ाने वाला इंसान, ठीक है। 1/7, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू, जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए, जल्दी से कॉपी पेन चलाना स्टार्ट करिए। 1/8 आपका फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं, और 100 से गुणा करते हैं तो हमारा परसेंट कितना हो जाता है, 12 से 1/2%, यानी कि 12.5 12.5%। कोई दिक्कत, 12.5%। कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, ठीक है। तो मैं फास्ट चीजों को कवर करता चलूंगा। जैसे 1/9 है, 1/9 को आपको किसमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, सारी चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, 1/9 इंटू
100%, 1/9 इंटू 100% की वैल्यू कितनी होगी? 11 इंटू 1/9%। ठीक है, इसको पॉइंट में आपकी जिम्मेदारियां भर करके देखिएगा कितना होता है। ठीक है, ना कर पाओ तो बताओ, तुरंत नोट करो, मैं उस चीज को लिखवा दूं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 में 1 लेकर चले जाएंगे, 11.11%। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं। तो इस बॉक्स को आगे से आपको फिलअप करना है, मैं बताते चलूंगा, आप बढ़ते चलिएगा। ठीक है, जहां दिक्कत होगी तुरंत हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, आज फिर आपसे कहता हूं, ये सारी फ्रैक्शन, परसेंटेज, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर पूरा मेरा पूरा PDF, आपका प्रैक्टिस सेट, हर चीज वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लिख लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो एक बार फिर से क्या करते हैं, 1/6 की परसेंट वैल्यू 16.66% या 16 इंटू 2/3%। उसके बाद में 1/7 की परसेंट वैल्यू 14 से 2/7% या 14.28%। उसके बाद 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी? 12 से 1/2% या 12.5%। उसके बाद 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 11:1/9% या 11.11%। कोई दिक्कत अभी तक ना? ऐसे सारी चीजें आपके टिप्स हो जाएंगी। हम कल से आपसे सिर्फ अपेक्षा करेंगे कि आप ये चीज बताएं, इस चीज का आप कितने तेजुखा है, हमें नहीं मतलब है, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में ना रहे तो आप रट किसी तरीके से, हम ये आपसे पूछेंगे या ये पूछेंगे आप। ठीक है, ये चीजें आपको केवल पता होना चाहिए कि मैं यही पूछूंगा 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हुई, तो आप बताएंगे 11 से 1/9%। कोई दिक्कत ना? पूछूंगा 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बताएंगे आप? 12.5%। इससे हमें नहीं मतलब है, ये आप कैलकुलेशन करके अपने टिप्स पे ले आइए। मैं पूछूंगा 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप 1/8 बताएंगे। मैं पूछूंगा 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो आप 1/7 बताएंगे। मैं पूछूंगा 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, तो आप 16 से 2/3 बताएंगे। या मैं पूछूंगा 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, तो आप 16.66% बताएंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को आपके टिप्स पर होना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज के साथ साथ परसेंटेज पर बेस्ड और चैप्टर पर धमाकेदार गजब की पकड़ बनानी है, तो चंद सेकंड में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो परसेंटेज आपको, मैं पूरा फोकस इस पर इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपको अच्छे से आएगा। तो आप क्या करेंगे, मैं जब कल से अगले वीडियो से मैं क्वेश्चन फटाफट टाइप वाइज क्वेश्चन कराते चलूंगा, तो जब मैं वहां पर लिखूंगा कि जहां 1/8 की बात आई है, 12.5% लिखा है, मैं 1/8 लिखूंगा, तो वहां पर मैं नहीं बताऊंगा घूम करके कि 1/8 मैं क्यों लिख रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू वो क्या है? 1/8 है। ठीक है, चलिए निकालते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन को देखते हैं। देखते हैं क्या लिखते हैं, और इसी तरीके से सब फ्रैक्शन टू परसेंट वैल्यू आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। जैसे जितना हम अभी तक देख चुके हैं, आप देखते चलेंगे। 1/1 की परसेंट वैल्यू 100%, 1/2 की परसेंट वैल्यू 50%, 1/3 की परसेंट वैल्यू 33 इंटू 1/3%, 1/4 की परसेंट वैल्यू। ठीक है, ये सब परसेंटेज वैल्यू है। 1/4 की कितनी होगी? बोलिए 25%। 1/5 की, हम इतना फास्ट लिख रहे हैं, आपको तो बोलना है ना, तुरंत तुरंत बोलिए आप। 20%। 1/6 की 16 इंटू 2/3%। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक? 1/7 की 14 से 2/7%। ये वैल्यू आपके टिप्स पर होनी चाहिए, सारी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ चुके ना 1/8 की 12 से 1/2%, 1/9 की 11:1/9%, 10 की आप जानते होंगे 1/10, 1/10 की 10%, 1/11 की 9:1/11%। ठीक है, उसके बाद 1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी पता है आपको? 8 से 1/3%, 8.33%। 1/13 की 13 से 91, ठीक है, 7 से ही 9/13%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी फ्रैक्शन टू परसेंट वैल्यू है, इनको आपको देखते चलना है। 1/14 की बताइए जल्दी से, 14 से 98, 2/14 यानी कि 14 से 98, 2/14,
7%। ठीक है, 14×7 = 98, 2/14 1/7%। 1/15 की 1/15 की कितनी हो जाएगी परसेंटेज वैल्यू? ठीक है, 15×6 = 90, 10/15 मतलब 2/3। ठीक है, 16 पॉइंट कितना हो गया? 2/3 का 16.66%। ठीक है, 6.66%। 1/16 का 16×6 15×6 = 90, 16×6 = 96। ठीक है, 6 से ही 4/16 यानी 1/4%। ठीक है, उसके बाद में 1/17 की 17×5 85 से ही 15/17%। कोई दिक्कत ना? ये फ्रैक्शन है, ये आपका इसका परसेंट है। आपको इसको टिप्स पे जैसे मैं बोलते चल रहा हूँ ना, ऐसे टिप्स पे आपके होनी चाहिए चीज वैल्यू। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिखवा रहे हैं। 1 से 20-22 तक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फुटकर चलेंगे, देखेंगे जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। बस एक क्रम से लिखवा दे रहे हैं कि यहाँ तक मैं करवा चुका हूँ ना यूज टू। उसके बाद इनका 1/2 × 100 काट पीट के 10%, 1/11 × 100 काट पीट के इतना, इसको पॉइंट में, ये आपकी जिम्मेदारी करना। जितना करेंगे उतना आपके टिप्स पर चीजें होती चली जाएंगी। जैसे मैंने अभी करवाया, सारी चीज को आपको घर पे आज ही ऐसे ही कन्वर्ट करना है। 1/18 की वैल्यू कितनी होगी? 18×5 बोल बच्चे, 18×5 90, 10/18 यानी कि 10/18 तो 10/18 तो 5/9%। ठीक है, 1/19 की रहेगा 19×5 95, 20×5 100 होता है, तो जाहिर सी बात है 19×5 95, 5 घटा देंगे। इतना क्या पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत? 95 से 5/19%। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक आप लोगों को किसी भी स्तर की? ठीक है, उसके बाद 1/20 की सीधे कटना है, 20×5 5%। कोई दिक्कत ना यहाँ तक? नहीं ना? आगे चलिए, लिख लीजिए। फिर आगे और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखेंगे क्या? इसके शॉर्ट लिख लीजिए। इतना फास्ट आप लिखेंगे तो 10 मिनट आपको लगेगा लिखते लिखते। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप? तुरंत इसको इसके शॉर्ट ले लीजिए, इसका 1 मिनट वीडियो पॉज करके। ठीक है, या बैक करके वीडियो को आप पॉज करके चीजों को लिखते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा स्वेट आ गया। कि गर्मी में इतना बोल करके चल चल के पढ़ाने का मतलब हो जाता है ना, पसीना ज्यादा हो जाता है। चले आगे। इसलिए कहते हैं ना, टीचर की कमाई फोन पर से नहीं होती है। चलो स्टार्ट करें। कोई पूछेगा 1/9 की परसेंट वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बताएंगे ना 11 से 1/9%। कोई पूछेगा 1/7 की परसेंट वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बताएंगे? 14 से ही 2/7 या 14.28%। कोई दिक्कत ना? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद में 1/21 की बात करेंगे। 1/21 की अगर बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 21 चौक 84, 16/21%। कोई दिक्कत अभी तक? 16/21%। ठीक है, 1/22 की 22 चौक 88, 88 बचा ना, 12/22 यानी कि 12/22, 22 चौक 88, 12/22 यानी कि परसेंट 4 से ही 2 छक्के 12, 4 से ही 6/11%। डायरेक्ट आप इसको मिटा करके कट करके ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 4 से ही 6/11%। ऐसे 1/23 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, 1/23 की 4 से ही 8/23%। 23 चौके 92, 92/800/23। ठीक है, 1/24 की 24 चौको 96, 4 से ही 4/24, 4/24 को क्या लिख सकते हैं? 1/6, 4 × 4, 4 × 7 24। ठीक है, ऐसे 1/22
दिक्कत आएगी वहाँ बताना। आपको क्या करना है, 100 से गुणा करके काट पीट के ये चीज़ लानी है, ठीक है। और ये फ्रैक्शन आपको ऐसे जुबान पर रटा होना चाहिए, उतना फास्ट आपका सवाल लगेगा। मैं पूछूंगा कि 4 से 1/6 लिखा आया तो आप बता देंगे क्या इसकी क्या होगी, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी, 4/6%, 4 से 1/6% की 1/24, ठीक है। इससे 1/25 की 100 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 25 हो गया, 4%, ठीक है। ऐसे 1/30 की अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 3 90 और 10/30 यानी 1/3%, ठीक है। ऐसे 1/40 का कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा ना, 0 से 0 कटेगा और कितना हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। 10/4 मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5, 5/2 2.5 होता है ना। ये सारी चीज़ें देहाती लोगों से पूछे तो बहुत जल्दी बताएंगे, 2.5, 1.5, पौना, ठीक है। उसके बाद में 1/50 की अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए, 1/50 की कितना, 2%। उसके बाद 100 की कितना हो जाएगा, सॉरी 1/100 का, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो कैलकुलेशन में भी मिस्टेक तो अभी तक नहीं हुआ होगा, और कभी कभार अगर कुछ डिजिट मिस्टेक से कैलकुलेशन में लिख भी जाता है तो उसको माइंड नहीं करना है, वो बस छोटी सी माइंड होता है, ठीक है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी फिर आगे चीज़ों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। ले लीजिए एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट। और ये इसी जोश के साथ आपको भी पूरा फ्रैक्शन टू परसेंट आपको ऐसे चेंज करना है। आपको बताया ना, एक काम समझो हम दे दिए आपको कि 1/40 को अगर परसेंट में चेंज करना है, क्या करेंगे, 100 से हम गुणा करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना बचा, 5/2। बताया ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका अंश बड़ा है, तो इसको मिक्स्ड पावर में लिखेंगे, 2 दूनी 4, 1 5 यानी कितना हो गया, 2.5 हो गया। परसेंट का चिन्ह लगाएंगे यानी कि 1/40 का मतलब 2.5%। इस तरीके से आपको पूरी कैलकुलेशन करके चीज़ों को एक पेज लगेगा लिख करके, और आप जो आलिया भट्ट वाली फोटो ना आपके सामने है उसको हटा दीजिए वहाँ से, और परसेंट टू फ्रैक्शन को ऐसे फिक्स कर लीजिए, लगा लीजिए, बार बार सुबह उठ करके देखा कीजिए, ठीक है। इसको आप परसेंट को अच्छे से तैयार कर लेंगे। कल हम कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ स्पेशल फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि हम फ्रैक्शन को आसानी से कैसे निकालें, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या करते हैं, जय हिंद। लेकिन इसको अच्छे से आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। परसेंट टू फ्रैक्शन ये बेसिक है पूरे परसेंटेज की, और इसकी बहुत हर जगह पर यूज पड़ती है, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन आप पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, हर जगह आपको फ्रैक्शन या परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। फ्रैक्शन दिया रहेगा, आपको फ्रैक्शन तुरंत परसेंटेज का बताना रहेगा, या आसानी से आपके टिप्स पर तुरंत इतने बड़े कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको अपनी टिप्स पर कर लेना है। आज हम क्लास कहीं बाइंड अप करते हैं, नहीं तो ज़्यादा मिनट की क्लास हो जाएगी, 50 मिनट करीब 40 मिनट हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कि जैसे डिराइव्ड फ्रैक्शन क्या, आप क्या जानते हैं कि 1/5 की वैल्यू कितनी है, 20% ना। और मैंने पूछा 2/5 की वैल्यू बताओ, तो आप जानते हैं ना 2/5 मतलब 1/5 का कितना गुना है, 2/5 को इससे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 1/5। 1/5 की मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/5 का मान 20%, तो 20 का 2 गुना इसका 40%। कोई 2/5 बोला आपसे, आप बोल दिए तुरंत 40%, कोई दिक्कत अभी तक, ठीक है। 2/5 आपसे बोला तो क्या लिख दिया, 2 गुणे 1/5 यानी 1/5 की वैल्यू 20%, तो 20% का 2 गुना 40%। जैसे देखिए 3/5 लिखा है, ठीक है, 3/5 लिखा है, तो क्या किया, 3 गुणे 1/5 इसको लिख सकते हो, यानी कि 1/5 का कितना गुना, 3 गुना, तो 1/5 मतलब 20%, तो 20% का कितना गुना, 3 गुना, तो 20 3 60%, यानी 3/5 का मतलब क्या होता है, परसेंट वैल्यू 60%, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शन को सीखेंगे कि आप इसी बेसिक, जो ये बेसिक फ्रैक्शन है, ये बेसिक फ्रैक्शन है, इससे है कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शन को हम कल सीखेंगे, और कुछ और स्पेशल फ्रैक्शन सीखेंगे कि थोड़ा टफ टिपिकल दे दिया तो हमको आसानी से चंद सेकंड में कैसे फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू या परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू।